जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू की क्लासेज। और हम लोग आज शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का एक्सरसाइज फर्स्ट यानी पहला पाठ। इसका पहला पाठ हम लोग बना चुके हैं जिसमें विज्ञान से संबंधित जानकारी दिया गया था कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के कितने भागों में बांटा गया है, और रसायन विज्ञान का जनक कौन है, रसायन का अर्थ क्या होता है, वो तमाम चीज़। तो वो तो खैर बेसिक था, वो आपका एग्जाम में समझ नहीं आएगा। एग्जाम में हम लोग जो आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, इससे हम लोग को एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। और इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका परिभाषा जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, और फिर संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, और उसको बैलेंस भी हम करना सीखेंगे। और इसी पाठ में हम लोग बीटीपीसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें एग्जाम में लगभग 80% क्वेश्चन बीटीपीसी से ही आता है। तो तमाम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं बिना देर किए। रासायनिक समीकरण हम लिख भी दिए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सब लोग देख लीजिएगा, प्रश्न है। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, कई प्रकार जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो पदार्थ आपस में मिल गया और एक नया चीज बना दिया, एक नया गुण वाला, एक या अधिक गुण वाला एक नया चीज बना दिया, बस वही है रासायनिक अभिक्रिया। माने अकेला या दो पदार्थ मिलकर, इसको देहाती भाषा में हम लोग समझ जाए, बिहारी भाषा में, जैसे मान लो दो पदार्थ बा, ठीक, और वो मिल के एक अलग गुण वाला कोई पदार्थ का निर्माण कर देवे, ठीक ना। या अकेले भी कोई नया गुण बना देवे, कोई नया पदार्थ बना देवे, वो करे के कहा जाए रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अगर इसको हम लोग परिभाषा के रूप में लिखेंगे, एग्जाम में तो हम लोग इस भाषा में लिखेंगे नहीं, उसको एग्जाम में हम लोग को परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या अधिक गुण वाला एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक गुण वाला एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अगर इसको हम आंसर में लिखना चाहें, इसको आप लोग आंसर लिख सकते हैं। आंसर, जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ, अन्य माने किसी दूसरे पदार्थ, अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक गुण वाला एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। फिर से कहते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक गुण वाला एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक गुण वाला एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल से और इसका क्लियर होगा। और एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे आप लोग डालना होगा, केमिस्ट्री के कोई भी आपको परिभाषा लिखना है तो उसमें जैसे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे में सबसे सिंपल हम लोग H2 प्लस Cl2 इक्वल टू क्या बनता है, HCl। ये बैलेंस नहीं है, एक बैलेंस हम लोग कर देते हैं। एक कैसे बैलेंस होता है आपको हम अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे, इसी पार्ट में सिखाएंगे, हम लोग सीखेंगे कि कैसे बैलेंस होता है। अभी आप लोग सिर्फ समझिए इसको, तो आप लोग समझिएगा। तो देखिए एक बार है क्या कि जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थ से क्रिया करके, तो देखिए एक दो पदार्थ मिल गया, अकेले नहीं है, दो पदार्थ से क्रिया कर रहा है और HCl बन रहा है, तो एक या अधिक वाला नए गुण का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और यह है क्लोरीन गैस Cl, क्लोरीन गैस है, और यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो जब हाइड्रोजन गैस क्या करता है आप लोग मालूम है, ये आग को बढ़ाता है। इसका गुण क्या है, हाइड्रोजन गैस ये आग को बढ़ाता है, ठीक। इसको हम लोग प्रयोग भी करेंगे कि धातु जब कोई भी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो H2 गैस निकालता है, एक प्रयोग है, आपको हम बताएंगे उसमें। और फिर क्लोरीन गैस है जो जहरीली गैस है, इसको हम लोग श्वसन नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं, हम लोग को दम घुटने लगता है या हम लोग को और भी बहुत सारे हानि हो सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस आग को बढ़ाता है और ये जहरीली गैस है। लेकिन जब ये दोनों मिलता है तो एक नया गुण बन जाता है, नया गुण वाला पदार्थ बन जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहते हैं, जो हम लोग को पेट में भी रहता है, जीवों के शरीर में रहता है, और ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको हम इसको विधिवत जानकारी देंगे कि HCl क्या होता है, ठीक है, कैसे किस रंग का होता है, इसका और भी क्या काम है, वो सब हम लोग बतलाएंगे, जानेंगे उसमें। बस वही, तो इसका देखिए अलग गुण था, इसका अलग गुण था और एक नया गुण बन गया। इससे भी अच्छा उदाहरण है और देखते हैं, H2 प्लस O2 इक्वल टू बनता है H2O। ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब मिलता है तो जल बनता है। इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, बैलेंस है नहीं, इसमें देखिए दो ऑक्सीजन है यहाँ पर रहती है, तो ये दो, ये बैलेंस हो रहा है, कैसे शुरू में बताया है, आपको फिर समझाएंगे, ये हम लोग सीखेंगे, बहुत सारा है यहाँ पर, उनको सिखाएंगे। तो दो हो गया, हाइड्रोजन देखिए 4 हो गया, तो यहाँ देखिए 4, अब बैलेंस हो गया। अब आते हैं अपना विषय वस्तु पर। देखिए ये हाइड्रोजन गैस आप लोग जानते हैं कि ये आग को बढ़ाता है, माने आग जहां जल रहा है वहां पर हाइड्रोजन गैस ले जाइएगा ना, और आग विस्फोट हो जाएगा और आग में ज्वलन बढ़ जाएगा उसका ताप। ये है ऑक्सीजन गैस, ये क्या करता है, ये आग जलाने में मदद करता है। बिना ऑक्सीजन गैस का कोई आग जलेगा ही नहीं। किसी रूम में अगर आग जलाना है तो वहां पर ऑक्सीजन गैस होना आवश्यकता है, अगर ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगा तो नहीं जला पाएंगे हम लोग। इसलिए आप कभी प्रश्न पढ़े होंगे कि जब व्यक्ति कोई आग के चपेट में आता है तो उसको कंबल उड़ा देता है, क्यों, यही मात्र कारण है कि उसका ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाए। यही है कि ऑक्सीजन से संपर्क, यानी कहने का मतलब है कि ये ऊष्मा का पोषक, आग का, ज्वाला का एक पोषक कहते हैं। तो ये आग बढ़ाता है, ये आग जलाने में मदद करता है। लेकिन जब दोनों मिलता है तो देखिए जल बन गया। जल क्या करता है आप जानते ही हैं, हम लोग पीते हैं और आग को बुझाता है, सीधे ये अलग गुण हो गया। तो यह रासायनिक अभिक्रिया, जो दो पदार्थ मिला लेकिन नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, यही तो है आपका रासायनिक अभिक्रिया। एक अकेला देखते हैं CaCO3, जब एक टूटता है, इसको हम लोग जब गर्म करते हैं, जब हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये बनेगा CaO प्लस CO2। इसको कहते हैं CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट। इसका और नाम है, इसका नाम है चूना पत्थर भी, या इसका नाम है संगमरमर। इसका 3 नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट कहिए या चूना पत्थर कहिए
या संगमरमर कहिए, इसका 3 गुना है। जब इसको गर्म करते हैं तो टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड, माने इसका कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। और ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हम लोग जीव श्वसन में छोड़ते हैं, ये हानिकारक गैस है। तो देखिए ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था, फायदा था, इसका अलग गुण था। संगमरमर है, चूना पत्थर है, इसको कहते हैं। जब ये टूटा तो चूना बन गया, कली चूना, और CO2 गैस निकल गया। तो ये तमाम चीज से हम लोग को साबित करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में एक घटना होती है, यानी कि जब 2 पदार्थ अकेले या किसी के साथ भी अभिक्रिया करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, और तो इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और तब हम लोग चलेंगे इसके बाद अभिकारक और प्रतिफल पर, और फिर उसके बाद हम लोग बतलाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है, उसका क्या क्या गुण है, और तब रासायनिक समीकरण चलेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखते हैं अगला हम लोग पॉइंट कहाँ बचते हैं हम लोग, हाँ, अभिकारक और प्रतिफल। ये लगभग परिभाषा दोनों एक ही में आते हैं, तो दोनों हम एक ही साथ लिख रहे हैं कि अभिकारक और प्रतिफल। प्रतिफल को दूसरा नाम है, इसको उत्पाद भी कहा जाता है। उत्पाद किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि जैसे मान लीजिए कि H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बना, 2HCl बन गया है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग लिया है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग लिया है, तो ये तो बाद में है। पहले भाग कौन लिया है, ये दोनों हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। कौन कौन, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये दोनों भाग लिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। एकदम ध्यान से इसको दिमाग में रखिए, एकदम आसान है, बहुत इजी है सब चीज, साइंस। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं क्या, प्रतिफल। यानी कि कोई काम किया तो हमको क्या फल मिला, माने रिएक्शन एक किए थे, क्या फल प्राप्त हुआ, HCl प्राप्त हो गया, तो यही हो गया आपका प्रतिफल या उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद। हो गया, इसको हम लोग परिभाषा में भी लिख देते हैं ताकि आप लोग को ध्यान रहे। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आप लोग को ये लिखना भी पड़ेगा। अभिकारक, अभिकारक कैसे लिखेंगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, यहां से लिखेंगे हम लोग क्या, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब हम जानते हैं क्या, प्रतिफल। पहले लिखते हैं तब आपको उदाहरण से हम समझाएंगे। प्रतिफल, प्रतिफल क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ हो, इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया है उसको कहेंगे अभिकारक, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना है उसको कहेंगे प्रतिफल। यानी कि यहाँ पर परिभाषा है, रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जैसे में हम लोग समझते हैं, जैसे में C+O2 इक्वल टू क्या होता है, CO2, ठीक है। H2 + Cl2 इक्वल टू हो जाएगा 2HCl, और भी 2H2 + O2 इक्वल टू 2H2O। यानी कि ये जो पार्ट है आपका राइट साइड में, यहां से ये जो बनकर निकला नया पदार्थ, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं प्रतिफल। इसको यहां पर लिख सकते हैं हम लोग समझने के लिए, प्रतिफल। इस अभिक्रिया में कौन भाग लिया है, इस अभिक्रिया में भाग लिया आपका ए इधर का जो लेफ्ट है तीर के बाएं से, उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर के दूसरे साइड में होते हैं उसको कहते हैं प्रतिफल, और तीर के जो बाएं साइड में होते हैं लेफ्ट में उसको कहते हैं अभिकारक। यही है प्रतिफल और अभिकारक। फिर से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं या जो पदार्थ बनते हैं उसको प्रतिफल कहते हैं। उदाहरण में बहुत सारे हैं, आप लोग समझेंगे, 2 उदाहरण कम से कम याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग अगला तरफ चलते हैं, ठीक ना। चलिए तो देखते हैं फिर से अगला जो इसके बाद हम लोग वह है रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है। रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है, ठीक ना, वो ज्यादा नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया की निम्न विशेषता है। हम लोग क्वेश्चन में जैसे था रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता आ गया, आपको लिखना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया की निम्न विशेषता है। पहला क्या है आपका कि गैस की उत्पत्ति। कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो गैस बनेगा ही। आप लोग देखते हैं जैसे मान लो कोई जल है, जल में जब हम लोग बिना बुझा हुआ यानी कली चूना को जब डालते हैं तो उसमें उष्मा निकलता है, गैस निकलता है। या ऐसे भी जब लोहा गर्म हो, लाल हो, उसमें पानी डालिएगा तो उसमें वाष्प निकलता है, गैस की उत्पत्ति होती है। कुछ भी जब भोजन हम लोग करते हैं, पचता है, तो उसमें भी दहन के फलस्वरूप गैस निकलता है। कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, भोजन का पचना जो रासायनिक अभिक्रिया ही है, तो उसमें भी आपको गैस निकलेगा, तो गैस की उत्पत्ति होगा। उसके बाद फिर रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो जो नया पदार्थ बना है उसका रंग बदलेगा, रंग परिवर्तन होता है, उसका रंग बदलेगा। कुछ भी जैसे मान लो कि हम हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को रिएक्शन कराएंगे तो HCl बनेगा, उसका रंग दूसरा होता है। फिर ताप में परिवर्तन, या तो ताप घटेगा या फिर बढ़ेगा, ये भी होता है रासायनिक अभिक्रिया में। या ताप कम होगा या ताप बढ़ेगा, जितना उसका टेम्परेचर है उससे कम होगा या बढ़ेगा, रासायनिक परिवर्तन भी होता है। और अवस्था में परिवर्तन तो होता ही जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो, यानी कि जो कोई भी या तो ठोस है द्रव बनेगा, द्रव है गैस बन जाएगा, गैस है तो वाष्प बनेगा, ये सब अवस्था में उसका परिवर्तन हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो एक क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम में देता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अपना ध्यान से देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया तो क्या विशेषता है, फिर से रासायनिक अभिक्रिया की निम्न विशेषता है लिखेंगे। गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, तीसरा है ताप में परिवर्तन, चौथा है अवस्था में परिवर्तन। ये तमाम को इसके घटना होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो कोई बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, फिर संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया,
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, बहुत सारा। तो उस तमाम अभिक्रियाओं को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे और सब कोई इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न अच्छा माने इस पाठ में जो अभिक्रिया होता है, 2 अभिक्रिया आपके एग्जाम में रहेगा ही, तो उसको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तब तक इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक ना। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग को कौन सा पढ़ना है पॉइंट, ठीक।